Hello again. My name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के बारे में जो कि कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उससे रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, ORC स्कीम। पहले जानते हैं राशन कार्ड आखिर होता क्या है। बेसिकली राशन कार्ड इज़ ए डॉक्यूमेंट, इज़ ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट issued by the state government in India to those households who are eligible to purchase subsidized food from the public distribution system, PDS. राशन कार्ड कहें तो राशन कार्ड एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आप फूड ग्रेन्स परचेज कर सकते हैं इन सब्सिडाइज्ड अमाउंट। तो अब हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, ONORC। तो इस स्कीम के तहत जो राशन कार्ड है उसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम के आने के बाद आपको फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, वापस वही कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपके जो प्रेजेंट जो आपका राशन कार्ड है उसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। जैसे कि पास्ट में बैंक अकाउंट्स, LPG सिलेंडर्स के लिए जो बुकिंग होती है उसके अंदर और सभी चीज़ों में आधार कार्ड को लिंक किया गया है। उसी तरीके से राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। आखिर ये स्कीम लाई क्यों गई है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हाउस होल्ड फैमिली जो कि बिहार में रहती है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स है, तो बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें एक राशन कार्ड दिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राशन कार्ड दिया, लेकिन किसी कारणवश और चाहे से वो काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में उस हाउस होल्ड फैमिली को बिहार से शिफ्ट होना पड़ा राजस्थान में फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसी सिचुएशन में क्या उसे फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा राजस्थान में जाके? पहले ऐसा होता था, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही आधार कार्ड से लिंक है। और इस स्कीम का मतलब भी यही है कि वन नेशन, जैसा कि नाम में ही है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो विच विल अलाउ द पोर्टेबिलिटी, दिस विल अलाउ द पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज़। और ये 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है स्कीम। और वेट चल रहा था तब से कि हर स्टेट इसको अप्रूव करे, हर यूनियन टेरिटरी इसे अप्रूव करे, उसके बाद में इसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसा कहा गया है कि ऐसा बोला गया था जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि अगर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दिस स्कीम विल बेनिफिट अप्रोक्स 80 करोर्स ऑफ द बेनिफिशरीज। 80 करोड़ हाउस होल्ड फैमिलीज़ मेंबर्स को इस स्कीम से लाभ मिलेगा सब्सिडाइज्ड फूड लेने का, चावल, गेहूँ या फिर एक्सेट्रा जो भी मिलते हैं। One nation one ration card scheme and PDS system in this country, in our country India, are the great significance that that helps millions of people to get food supplies as per the National Food Security Act, NFSA, to make the PDS system more flexible and accessible to all the people and to all the beneficiaries. The government introduced this scheme. ये स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया था।
उस टाइम जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी इंडिया में ड्यू टू कोविड। ऐसे में जो प्रवासी मज़दूर थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनके ऊपर फूड सप्लाई का बहुत वो था, क्योंकि वो अपने जॉब छोड़ के आ चुके थे। तो उनके भरण पोषण के लिए, उनके खान पान के लिए स्कीम उस टाइम लॉन्च की गई थी। ये चर्चा में थी 2019 से, लेकिन उस सिचुएशन को देखते हुए इसे 2020 में लागू कर दिया गया था। और अभी फ़िलहाल में इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। अब हम बात करेंगे आज के सुप्रीम कोर्ट के बयान के बारे में। सो द सुप्रीम कोर्ट टुडे pulled up the West Bengal's government over its stand against the center's One Nation One Ration Card ONORC scheme and directed it to implement the scheme immediately without any excuses. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेस्ट बंगाल जो कि अगेंस्ट थी इस स्कीम के, उसको वार्न किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जल्द से जल्द विदाउट एनी एक्सक्यूज़ इस स्कीम को लॉन्च करे। तो आज की एक कॉन्फ्रेंस में जो कि आज की कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल, बीजेपी के कई दिग्गज नेता पीयूष गोयल, जयशंकर प्रसाद ने कई स्टेट्स को ऑब्स्टिकल्स बताया है कि वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इस स्कीम को लॉन्च होने नहीं दे रहे हैं। सो कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया that the 34 states and including the union territories has adopted 34 of them adopted the one nation one ration card scheme. Only 3 states, Delhi, West Bengal and Assam, have not adopted it. Assam have not adopted it because of some reasons of their documents. CAA NRC का वहाँ चल रहा है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक। थैंक यू सो मच।